that you can solve, the more the money that you can demand for that. Money is a reward for solving problems. हम एक मार्केट इकोनॉमी में रह रहे हैं, आप जितनी बड़ी समस्या किसी कंपनी की हल कर सकते हैं, आप उतने ही पैसे उनसे डिमांड कर सकते हैं. So please increase your skills. Increase your skills. Right? आजकल पर्सनैलिटी के ऊपर काफी फोकस होता है कि नहीं? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. पर्सनैलिटी की बात करें तो मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहूंगा. मुझे अभी मलेशिया जाना था, तो उसके वीजे के लिए एक फोटोग्राफ चाहिए थी, तो पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने गया मैं. तो वहां पर एक यंगस्टर उनको किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए फोटो खिंचवाना, तो टी शर्ट पहन के आया. मैं सोच रहा हूँ यार टी शर्ट क्यों पहन के आया, एटलीस्ट शर्ट पहन लेता, टाई लगा लेता, अच्छी फोटो आती. पर उसने टी शर्ट में फोटो खिंचवाई, बाहर गया और फोटोशॉप वाले वहां बैठे हुए थे. उन्होंने बोला सर कौन से कलर की शर्ट लगानी है इसके ऊपर, कौन से कलर की टाई लगानी. अब मानेंगे नहीं, विद इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स फोटोशॉप यूज करके टी शर्ट के ऊपर शर्ट भी लग गई, टाई भी लग गई, कोट भी आ गया. He looked like an entirely different person. तो मैंने कहा ये लो बन गई पर्सनैलिटी. दोस्तों, पर्सनैलिटी इज नॉट व्हाट यू वेयर, इट इज नॉट योर अपीयरेंस. मिसकंसेप्शन ये है कि अपीयरेंस, क्लोथ्स, ब्रांड्स, दीज थिंग्स, इनमें पर्सनैलिटी है. नो, पर्सनैलिटी इज योर कॉन्फिडेंस. हम कितने ब्रांड्स की बात करते हैं, इसी रूम में अगर ब्रांड्स की बात करें तो कितने ब्रांड्स हो गए यहाँ पर? यस और नो? कुछ देखेंगे आसपास कौन कौन से ब्रांड्स हैं, या अपने आसपास अपने मित्रों में अपने ऊपर देखिए कितने ब्रांड्स नजर आ रहे हैं. वैसे यंग स्टूडेंट्स थे उनको माफ किया जा सकता है, उन्हें आईआईटी की फुल फॉर्म नहीं पता थी, सीके की फुल फॉर्म पता थी. So these are the that we have to be careful. Anyway, so let's get back to track. Circle of concern, circle of influence. मुझे कहाँ फोकस करना है? Circle of influence. कि मेरे हाथ में आज क्या है. अगर आपने जिम नहीं जा सकता तो आज instead of that क्या कर सकते? Right? Most of the solutions in life are simple. ज्यादा बड़ी से बड़ी समस्याओं के सॉल्यूशंस लाइफ में क्या है? सिंपल. पर प्रॉब्लम ये है हम लोगों को सिंपल सॉल्यूशन पसंद नहीं आते. मुझे कई बार लेक्चर्स पूछेंगे सर हाउ कैन आई डेवलप माय इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स. आई से इट्स वेरी सिंपल. आपके घर में टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर आती है? नहीं सर. मैं सिर्फ वो लगा, महीने का 30, 40, 50 आई थिंक 100 रुपए का खर्चा है लगभग, वो लगा लो, डेली इसको पढ़ो, जो वर्ड समझ नहीं आते एक नोटबुक में नोट करो और इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए. और शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को न्यूज रीडर समझ के न्यूज पढ़ो. नहीं सर ऐसे इतना इजी थोड़ा, ऐसे कैसे हो जाएगा सर, सिर्फ न्यूज़पेपर से हो जाएगा सर. सर कोई कोर्स बताइए, कोई बुक बताइए, कोई वीडियो बताइए. वही स्टूडेंट्स, दोस्तों वही स्टूडेंट्स 10,000 रुपए खर्च लेंगे, क्योंकि हमारा बिलीव ये है कि सॉल्यूशन सिंपल थोड़ा ना हो सकता है यार. वेट लॉस करना है तो उसकी भी एड्स बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. मोटापा कम कीजिए, वो खास करके अमेरिका वाले जो होते हैं वो बहुत फनी होता है. वो अमेरिकन हिंदी में बोल रहे हैं तो मैंने ये ट्राई किया और इससे मुझे ये डिफरेंस हुआ. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. कामयाबी के शिखर पर कोई लिफ्ट नहीं जाती, सीढ़ियां जाती. और जब आप लिफ्ट पकड़कर या सीढ़ियां पकड़ने की कोशिश करेंगे यू विल रियलाइज देयर आर नो शॉर्टकट्स. वेट लॉस को कोई शॉर्टकट्स नहीं है, स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू बी सक्सेसफुल उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं. इट टेक्स एफर्ट स्टेप बाय स्टेप. सो मेरा पहला स्टेप आपसे ये रहेगा, फर्स्ट सजेशन आपसे ये रहेगी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नंबर 1 फिर से क्लिक करें. अनलीश द पावर ऑफ योर कल्पना. 3 चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा. नंबर 1 द पावर ऑफ योर इमेजिनेशन. व्हाई? आई एम अ बिग बिलीवर. अगर आपके सामने खड़े होकर ये जो नया प्रोफेशन मैंने चुना, जिसमें मुझे अब 7 साल हो गए हैं, जिसको मैं बहुत एंजॉय करता हूं. मैं शुरू से इस प्रोफेशन में नहीं था, मैं पहले होटल इंडस्ट्री में था. मैं लगभग 5-6 कंट्रीज में मैंने काम किया है, यूएस, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया. फिर वापस आके मैंने सोचा मुझे कुछ अलग करना है, अपने दिल की सुनी, ये नया प्रोफेशन चूज किया, अलग अलग जगह जाकर ये इस कोचिंग में, ट्रेनिंग में एंटर हुआ. अगर मैं आपके सामने आज हूं तो उसमें इस चीज का बहुत अहम रोल है, विच इज इमेजिनेशन, कल्पना. दोस्तों बराक ओबामा, वैसे तो हम हमारे देश में भी बहुत बड़े एक मिसाल है नरेंद्र मोदी जी, जो चाय बेचा करते थे, आज प्रधानमंत्री हैं. बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट बने तो एक जर्नलिस्ट इंडोनेशिया पहुंचा, क्योंकि कुछ साल के लिए वो इंडोनेशिया में रहे. वहां स्कूल गए थे, उनके टीचर से पूछने के लिए गए कि ये कैसे छात्र हुआ करते. व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट वाज बैरी सोटेरो, उनका नाम बैरी हुआ.
टीचर्स कहते हैं मुझे ज्यादा याद नहीं, बट इंग्लिश टीचर को याद था। वो बोले कि मैंने एक असाइनमेंट दी थी, राइट अ पोएम ऑन व्हाट यू वांट टू डू व्हेन यू ग्रो अप। जब आप बड़े होते हैं तो आप क्या बनना चाहेंगे, उसके ऊपर एक कविता लिखी। 3rd स्टैंडर्ड की बात। स्टूडेंट्स ने अलग अलग पॉइंट्स लिखी, कोई सिंगर बनना चाहता था, कोई रॉक म्यूजिशियन, कोई कुछ बनना चाहता था, लड़कियों में कोई एयर हॉस्टेस, कोई मिस वर्ल्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। In 3rd standard, Barack Obama wrote a poem saying, "One day, I would like to be the president of the United States of America." In standard 3rd. दोस्तों, इसे विजन कहते हैं। This is what vision is. आईसाइट और विजन में ये अंतर है। आईसाइट इज जो मुझे अब नजर आ रहा है, विजन वो जो मुझे आज नहीं नजर आ रहा, जो मेरी कल्पना शक्ति है। That is your biggest gift. Albert Einstein ने खूब भी लिखा है। He said there is a difference between knowledge and imagination. नॉलेज आपको सिर्फ वही बता सकता है जो आज है, which is already there. आपकी कल्पना शक्ति आपको उन चीजों को परिचित कर सकती है जो आज नहीं है। कोई भी बिजनेसमैन, धीरूभाई अंबानी की बात करो, रिलायंस एम्पायर, $1 बिलियन एम्पायर टुडे, इसकी शुरुआत पकोड़े बेचने से हुई थी। गुजरात में माउंट गिरनार जहां मंदिर हुआ करता था, धीरूभाई अंबानी को अपॉर्चुनिटी, मौका नजर आया कि यहां तो लोग दूर दूर से आ रहे हैं मंदिर, इनके पास खाना नहीं, भूखे हैं, क्यों ना मैं इनको भाजी बेचना शुरू करूं, पकौड़ा बेचना शुरू करूं। दैट वाज हिज फर्स्ट बिजनेस। अपॉर्चुनिटी देखी, पकड़ी। वालिया मिश्रा जो 2 साल पहले मिस इंडिया रही, वो जब छोटी हुआ करती थी, अपनी तस्वीर के ऊपर क्राउन बनाती थी। अपनी दादी के फोन में अपना फोन नंबर उन्होंने सेव किया हुआ था, मिस यूनिवर्स। सो कहने का मेरा मतलब यह है कि अपने आने वाले कल की कल्पना करना, उसको एक रूप देना, इमेजिनेशन फोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ रूट ऑफ ऑल डिस्कवरीज। नेक्स्ट स्लाइड। और बचपन से ही हमारे पास ये गिफ्ट, हमारे सबके अंदर इमेजिनेशन का गिफ्ट छुपा हुआ है बचपन में। ड्रॉ एन एलिफेंट। उसके फंडामेंटली बच्चे की इमेजिनेशन है कि जी एलिफेंट तो है दीवार के नीचे, दैट इज अनदर स्टोरी। दिस इज अ मिस्टीफ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पर इमेजिनेशन इस तरह की इमेजिनेशन है, दैट इज वेरी डेंजरस। आज कुछ तूफानी करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इमेजिनेशन कुछ इस तरह की इमेजिनेशन, रेडी वाले से, गोला बेचने वाले से सीख सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, बिजनेस कैसे चलते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है। दोस्तों ये 10 और लोगों के बीच में खड़ा हुआ है, यस और नो, इसके आसपास और भी होंगे, सेम ही चीज बेच रहे हैं। He has used the most important resource। लंबा सांस कीजिए, अपने ब्रेन पर इशारा कीजिए दोनों, और जोर से बोलिए, दिस इज माई बिगेस्ट गिफ्ट। जोर से दिस। जिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, कुछ ऐसे होंगे जिनको विश्वास नहीं हो रहा, अपने आसपास जो बैठे हैं उनकी तरफ देख के उन्हें बताइए, यू नो व्हाट, दिस इज माय बिगेस्ट गिफ्ट। कम ऑन, डू इट। दिस इज माय बिगेस्ट गिफ्ट। दिस मशीन। दोस्तों साइंटिस्ट इतनी रिसर्च के बाद भी ह्यूमन ब्रेन को नहीं समझ पाए। हेलो, साइंटिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन ब्रेन। इसका कोई भी मैनुअल नहीं है। आज आप मोबाइल फोन लेने जाते हैं, मैनुअल मिलता है। कोई भी चीज खरीदते हैं उसके साथ मैनुअल मिलता है। जब हम धरती पे आए थे, हमें किसी नर्स ने मैनुअल नहीं दिया। वेलकम टू प्लैनेट अर्थ। बट रिमेंबर दिस इज माय बिगेस्ट गिफ्ट। इसको यूज करना सीखें। प्रॉब्लम ये है, हमारी एजुकेशन सिस्टम में रट्टाफिकेशन को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। अभी रिसेंटली मुझे MBA स्टूडेंट मिले, तो उनको एक एप्लीकेशन लिखना था कंपनी में, तो उनसे एप्लीकेशन नहीं लिखी जा रही थी। तो मैंने पूछा क्यों नहीं लिख पा रहे? उनका आंसर सुन के मुझे हंसी आई। कहते सर ये तो सिलेबस में नहीं। कैन यू इमेजिन? हमारी एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स डिस्करेज करते हैं कि बच्चे सवाल ना पूछें। मेरा एक फ्रेंड है, उसके बच्चे के पेरेंट टीचर मीटिंग में रिपोर्ट आई कि आपका बच्चा प्रॉब्लम चाइल्ड है। बड़ा हैरान हुआ, यार मेरा लड़का तो बहुत ही शरीफ सा, अच्छा पढ़ने लिखने वाला है, इसने क्या कर दिया, क्यों प्रॉब्लम चाइल्ड? तो गया PTM ने पूछा, मैम क्या हुआ? मैम बोलते सर ये सवाल मत करता, ही इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, देयरफॉर ही इज अ प्रॉब्लम चाइल्ड। मैंने कहा टीचर से बोलिएगा वो कौन शख्स थे जिन्होंने सवाल किया था कि ये सेब गिरकर नीचे क्यों आया है, ये ऊपर क्यों नहीं गया?
Isaac Newton. So therefore ask questions. Next slide please. Imagination इस तरह की imagination. मार्क ज़करबर्ग $1 बिलियन कंपनी, फेसबुक की वैल्यूएशन $100 बिलियन से ऊपर है। मेरा ख्याल है इंडिया की जीडीपी का काफी बड़ा हिस्सा होगा, $100 बिलियन। तो क्योंकि अमेरिका में सारी डिस्कवरीज गैरेज में होती है, मुझे लगता है हम सबको भी एक गैरेज जरूर होना चाहिए सबके पास। गैरेज में, कंप्यूटर में, गूगल, फेसबुक, ऑल दिस कंपनीज। दोस्तों, एक भारतीय होने के बाद में, प्राउड इंडियन होने के लिए मेरा ये ड्रीम है, मेरी ये आशा है कि अगले फेसबुक, अगला मार्क ज़करबर्ग इंडिया से आए, अगला स्टीव जॉब्स इंडिया से आए। क्यों हम जाके उन कंपनीज में काम तो उनके पास एम्प्लॉइज है। हमें ऐसे सपने देखने हैं क्योंकि सपनों से शुरुआत होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इरफान आलम, ही इज अ ग्रेजुएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। ओरिएंटेशन में इन्होंने भी कुछ ऐसा ही एक लेक्चर सुना, तो अपने टीचर के पास लेक्चर के बाद गए और बोला, सर मेरा भी एक सपना है। मेरा सपना है कि मैं एमबीए करने के बाद रिक्शा की कंपनी शुरू करूं। देखिए, महात्मा गांधी ने खूब कहा था, when the friend inside you says do it, then don't listen to the friends outside. जब आपके अंदर का मित्र कहे कि ये काम करो, ये आइडिया अच्छा है, तो बाहर के मित्र कई बार आपका मजाक भी उड़ाएंगे, उनको मत सुनो। तो लोग काफी, इनके क्लासमेट्स हंसे इनके ऊपर, किस चीज की कंपनी खोलनी है आपको? रिक्शा की। कहते तेरी शादी नहीं होने वाली। लड़की वालों ने पूछना, लड़का क्या काम करता है एमबीए के बाद? इसकी रिक्शा की कंपनी। कहते तेरी शादी नहीं होगी। बट एक टीवी पर आए थे आज से कुछ साल पहले, 6 करोड़ की टर्नओवर थी इनकी। सिंपल सा आइडिया था कि रिक्शा में जा रहे थे, रिक्शे वाले से पूछा, यार प्यास लगी होगी, जैसे मैं काफी देर पानी पीता हूं तो इनको प्यास लगी होगी। इन्होंने कहा, यार पानी है? तो सर पानी कहां से रखूं मैं? कहते तुम 12 रुपए की पानी की बोतल लेके 15 में क्यों नहीं बेचते? एक आइस बॉक्स रखो, उसमें बर्फ डालो, 12 की खरीदो, 15 की बेचो, क्यों नहीं कर सकते? नहीं सर, ये तो होता नहीं है ऐसा, किसी ने पहले नहीं किया, रिक्शा में पानी छोड़ना होता है। तो ये प्रॉब्लम्स है, हमें भेड़ चाल में कंफर्ट लगती है, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, अलग सोचने में प्रॉब्लम है। और नई डिस्कवरीज तब होती है जब हम हिम्मत रखते हैं अलग सोचने की। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी, आज अहमदाबाद में 200-250 से ज्यादा रिक्शे वाले, और ये 3 साल पहले के इंटरव्यू में बता रहा हूं, इनके उस कंपनी में जुड़े हुए हैं। 6 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है। इज अ वेरी हैप्पी मैन, इज अ वेरी रिच मैन ऑल्सो। पैसा भी आया है, संतुष्टि भी आई है, और कितने लोगों के इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी। इनके रिक्शास में मोबाइल चार्जर्स अवेलेबल है, न्यूज़पेपर्स अवेलेबल है। जब इनके रिक्शा वाले फ्री होते हैं तो पेड़ के नीचे नहीं बैठते, कोरियर डिलीवर करते हैं। इन्होंने कोरियर कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है। जब ये फ्री होते हैं, कोरियर डिलीवर करते हैं, एसएमएस सर्विस है, रिक्शा आपके घर के बाहर आ जाएगा। सो इट इज द सेम बिजनेस मॉडल, बट ही हैज यूज्ड दिस बिगेस्ट गिफ्ट, यूज योर माइंड एंड चेंज द वर्ल्ड। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। पिछले वर्ष मुझे फिलीपींस में अपॉर्चुनिटी थी, वहां 700 स्टूडेंट्स थे 50 अलग-अलग कंट्री से। झोपड़ी में जो लोग रहते हैं वो इतनी नजदीक बनी हुई है, दिन में भी रोशनी नहीं आती है, तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इसे चेंज करें, एंड 55 वॉट्स का बल्ब बनाया है। ऐसा बल्ब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज होती। खाली पेप्सी की बोतल लेकर उसमें पानी भरा, ब्लीच भरी, उसको छत पे लगाया, उसका 1/3 हिस्सा बाहर है, उसका 2/3 हिस्सा अंदर है। बाहर से सनलाइट लेके वो अंदर रोशनी देती है। डे टाइम में स्लम्स में, झोपड़पट्टी में उन्होंने जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है, रादर इलेक्ट्रिक थेफ्ट, जो चोरी हो रही थी बिजली की, वो रोकी है, क्योंकि दिन में अब बिजली फ्री आती है। आपको भी सोचना है, क्योंकि जब हम कामयाब होते हैं या कामयाबी के रास्ते पे आते हैं, तो हमें वो गिफ्ट है। विद टैलेंट कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, with talent comes, with success comes responsibility। कामयाबी के साथ हमारे ऊपर जिम्मेवारी आती है। किस चीज की जिम्मेवारी? कि हम अपनी कामयाबी दूसरों से शेयर करें। जैसे सुशील जी यहाँ आए हैं, वो अपना शेयर कर रहे हैं विचार। मेरी आशा है आप भी अपनी कम्युनिटीज में देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, आगे चलिए, एक बार प्रेजेंट। 3 सवाल मैं चाहूंगा अपने मन में बिठाएं, ये दूसरों से नहीं पूछने, फिर आपके टीचर्स बहुत परेशान हो जाएंगे, वो कहेंगे क्या बता गए आप सेमिनार में, हमारे स्टूडेंट्स अब वाई कहते हैं। नहीं, वाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, छोटे बच्चे फॉरेन लैंग्वेजेस अडल्ट से ज्यादा जल्दी सीख लेते हैं। क्यों? उन्हें वाई पूछने में शर्म नहीं आती। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग रॉन्ग, सो लर्न टू आस्क वाई। अगर ये चीज ऐसे चल रही है, ये प्रथा ऐसे चल रही है, तो हमें इसे ऐसे ही कंटिन्यू करना है। क्यों? क्या हम इसे बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? मैं शताब्दी में सफर करता हूं काफी फ्रीक्वेंटली,
जालंधर से लेकर दिल्ली तक मेरा रूट बहुत फ्रीक्वेंट है, पिछले 15 साल से जा रहा हूँ। पिछले 15 साल से वहां की जो अनाउंसमेंट होती है अलग अलग स्टेशन की, वो अभी तक चेंज नहीं। अभी तक भी जब लुधियाना आता है तो कहते हैं कि देश की 90% उन्हीं चीजों का उत्पादन लुधियाना में होता था। अब वो इंडस्ट्री काफी बंद हो गई, वहां से शिफ्ट हो गई है, पर अनाउंसमेंट चेंज नहीं हुई 15 साल। शताब्दी का म्यूजिक चेंज नहीं हुआ 15 साल से, वो ही पुराने गाने। जब भी मैं शताब्दी में बैठता हूँ, सडनली मैं 1970 में पहुंच जाता हूँ, ऑल ऑफ अ सडन, वो म्यूजिक के कारण। सो वी हैव टू आस्क, कैन वी चेंज? आप युवा पीढ़ी हैं, आपको बदलाव लाना है, स्टार्टिंग विद व्हाई। सेकंड सवाल एक बार फिर से एंटरप्रेस करें, व्हाई नॉट? क्यों नहीं? मार्क जकरबर्ग फेसबुक बना सकता है, व्हाई कांट वी क्रिएट फेसबुक? व्हाई नॉट? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई, सेकंड इज व्हाई नॉट, क्यों नहीं? और थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इफ? What if leads you to experimentation? अगर हम ये चीज ट्राई करके देखें, what if? अगर मैं ये चीज ट्राई करके देखूं, अगर मैं YouTube पर जाकर ये चीज सीखने की कोशिश करूं, इंग्लिश सीखने की कोशिश करूं, let me try, learn to experiment, learn to कुछ एक्सपेरिमेंट कामयाब होंगे, कुछ फेल होंगे, बट आपके लिए जो सबसे बड़े लेसन है वो आपके एक्सपेरिमेंट्स में आएंगे। ये 3 सवाल दूसरों से नहीं पूछने, अपने मन में बिठाने हैं। नंबर 1, Number 2, Number 3, thank you. Next slide. So मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं 5 ऐसी स्किल्स जिनसे हम सबसे ज्यादा सीख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एक एक करके प्रेस करते जाएं, वापस आएं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने स्टडी किया इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति को चैनलाइज कैसे किया जा सकता। सबसे पहले क्वेश्चनिंग, उसके बाद ऑब्जर्विंग, अपने आसपास की दुनिया में ऑब्जर्व कीजिए। नौकरी.com कंपनी का नाम सुना है? नौकरी.com, इनके जो फाउंडर थे एक दिन प्रगति मैदान गए, तो इन्होंने जिंदगी में पहली बार इंटरनेट देखी, www। तो इन्होंने सबसे पहला जो रूल पूछा, क्वेश्चनिंग, कि भाई क्या चीज है? उन्होंने बताया सर ऐसे सर्वर होता है, ऐसे कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑफिस गए, देखा सब लोग मैगजीन पढ़ रहे हैं। उस टाइम में बिजनेस टुडे आया करता था, पर कोई भी मैगजीन पहले पेज से नहीं पढ़ रहा। इनकी कंपनी में सब लोग मैगजीन लास्ट पेज से पढ़ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व किया, पूछा भैया आप लास्ट पेज से क्यों पढ़ते हो? क्योंकि सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज लास्ट पेज में छपी हुई। तो नेक्स्ट इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्यों ना मैं मैगजीन की सारी जॉब्स लेकर इंटरनेट पर डाल दूं, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको एक कंपनी बना देते हैं। तो एक्सपेरिमेंट किया। दोस्तों जब एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका नतीजा हमें पता नहीं होता क्या होने वाला है। जिस समय नौकरी.com की कल्पना की गई, पूरे भारत में केवल 14,000 इंटरनेट कनेक्शंस थे। इनके दोस्त इनके ऊपर हंसे, यार इंटरनेट कंपनी बनाने जा रहे हो तो 14,000 तो इंटरनेट कनेक्शन है पूरे कंट्री में। ही वाज एबल टू लुक इनटू द फ्यूचर। नेक्स्ट करें, नेटवर्किंग, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके अपने फील्ड के बाहर के लोगों से क्या करें? अपने सब्जेक्ट से बाहर जाके पढ़े तो आपका ब्रेन और एक्सपैंड हो। अगर मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक बनाई तो दोस्तों जब वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, हार्वर्ड में, तो उनका मेजर जो था उस टाइम कंप्यूटर साइंस था, और उसके साथ एक और सब्जेक्ट था, माइनर सब्जेक्ट था ह्यूमन साइकोलॉजी। एक बार जोरदार ताली जहां से भी ये आवाज आ रही है। मार्क जकरबर्ग वाज स्टडीइंग कंप्यूटर साइंस एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। उन्होंने देखा इंसान की जरूरत क्या है कि मेरे जीवन में जो हो रहा है मैं दूसरों से शेयर करना चाहता हूं, और मेरी एक क्यूरियोसिटी है कि मैं ये चाहूं कि दूसरों के लाइफ में क्या हो रहा है। इसी से फेसबुक चलती है, अपने जीवन के हम दिखाना चाहते हैं और दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं। बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल कंपनी। देयरफॉर नेटवर्किंग, स्पेशली उन लोगों से जो आपके फील्ड के नहीं है। मेंटर्स ढूंढिए, अपने लिए ऐसे गाइड ढूंढिए। नेक्स्ट प्लीज। और इन 4 चीजों को आप कंबाइन करेंगे तो आप इन सबको association, this will lead to something new. So questioning, number 2 observing, number 3 experimenting, number 4 networking will lead to association. मैं अभी एक्सपेरिमेंटिंग की बात बताता हूं आपको। कॉलेज में कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इवेंट्स कराने की, आगे बढ़ने की, आप उन सब में आगे बढ़े। कुछ जब भी पब्लिक स्पीकिंग की लोग बात करते हैं, हाउ कैन आई बिकम बेटर पब्लिक स्पीकर, तो मेरा एक ही जवाब रहता है, जितने भी अवसर मिले उनको ग्रैब करें। देयर इज नो अदर वे। कोई बुक नहीं है जिसको पढ़ के आप अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। जब भी बोलने का मौका मिले उसको बोलें, फिजूल नहीं।
टू द पॉइंट, समथिंग प्रैक्टिकल, पर हर बार आपका डर कम होता जाएगा, आपकी आर्ट जो है वो इंप्रूव होती जाएगी। नंबर 2, नंबर 1 वाज इमेजिनेशन। वी आर नाउ कमिंग टू द एंड, ज्यादा समय नहीं है, पर नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न टू। दोस्तों इस इमेज को ध्यान से देखें। अगर ट्राई करना चाहें ये जानने के लिए, इन्फेंट्स कैन स्विम, 3 या 4 महीने का बच्चा पानी में तैर सकता है, पर इसे ट्राई मत कीजिएगा। अगर करना होगा तो अपने घर के बच्चों के साथ करें, नहीं कि दूसरे किसी घर जाके बच्चों को पानी में डुबो के सर ने कहा था इन्फेंट्स कैन स्विम, बट दिस इज बीइंग वेरीफाइड। 2 और 3 months ओल्ड जो बच्चा है पानी में तैर सकता है। दे हैव अ नेचुरल रिफ्लेक्स, and that reflex is called diving reflex, क्योंकि 9 महीने बच्चा एक लिक्विड एनवायरनमेंट में ही रहा है, अगर आप उसको पानी में डालेंगे वो डूबेगा नहीं, उसके अंदर नेचुरल रिफ्लेक्स है, पानी बाहर आ जाएगा। A 3 month old child can swim। पर प्रॉब्लम ये है, पेरेंट्स हमें बचाने की इच्छा से बच्चे को ये बताते हैं बेटा पानी से दूर है, पानी में डूब जाओगे, अच्छी चीज नहीं। फिर वही पेरेंट्स जब बच्चा 5-6 साल का होता है उसे स्विमिंग पूल में लेके जाते हैं, स्विमिंग कोच के पास लेके जाते हैं, पैसे खर्चते हैं उसे स्विमिंग सिखाने। मैं कहना ये चाह रहा हूं आपके अंदर काफी ऐसी चीजें भगवान ने ही देकर डाली, आपकी मशीनरी का बिगेस्ट गिफ्ट का पहले से हिस्सा है, पर वो सोच